नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हेमंत कटारे पर ईओडब्ल्यू का एफआईआर दर्ज। कटारे ने राजनीति में साजिश का लगाया आरोप, कहा ईओडब्ल्यू ने की झूठी एफआईआर दर्ज। पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज ग्रामीण, जल जीवन मिशन योजना में बड़ा गबन का आरोप। श्योपुर पीएचई विभाग पर उठे सवाल। शिवपुरी जिले के पिछौर में पत्रकार पर एफआईआर दर्ज। पत्रकार संघ ने की जांच की मांग। उचित न्याय नहीं मिलने पर शांतिपूर्ण धरना करने की कही बात। धार जिले में विवाद शांत करवा रहे लोगों को पुलिस टीम पर हमला। लोगों ने किया पुलिस टीम पर हमला। हमले में चौकी प्रभारी हुए घायल। और पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला। शरीर के कई हिस्सों पर किए वार। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई महिला। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य के मोहन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। गूगल में अगर सर्च किया जाए तो सबसे बेस्ट राज्य में मध्य प्रदेश 3 राज्यों में आएगा। पटवारी बोले कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित किया है। विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार का 100% सहयोग किया। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार के काम करने का तरीका नीतियों की विपरीत है। 300 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों की लोकायुक्त ने जांच चल रही है। और इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कहा कि कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। किसी को फायदा। कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो ओबीसी के पक्ष में हम 27% आरक्षण लेके आए थे। और जब हम 27% आरक्षण लेके आए तो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच वही आम आदमी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार की जो भावना है, उसके भावना से हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था प्रदेश के सामने। फिर कोर्ट में जब ये पूरा मसला गया तो सरकार के, इस बीच सरकार भी बदली, तो सरकार के जो लॉयर थे, सरकार तरफ से खड़े हो रहे थे, उनकी अगर कोर्ट में जो जिरह की, जो उन्होंने अपने बहस की, उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बोलना पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने और उसका काम करने में अंतर दिखता है। ये 13% और 14% का जो भावना है, ये भी कोर्ट ने व्यक्त नहीं की, सरकार ने निर्णय किया। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती है। नीयत इसलिए ठीक नहीं दिखती है कि ये 5 साल से अगर लंबित है तो उसका भी कोई दोषी है तो आपकी सरकार है, आपकी जिरह है, आपके काम करने का तरीका है। शिवराज जी भी उसमें दोषी है और मोहन यादव जी अब भी 1 साल से आप भी दोषी हो। फिर से अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक साथ इस तरह की कोई भावना बने, मैं सोचता हूं भाषण में अच्छी लगती है बात, पर इसका अंतिम निर्णय आएगा। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी जोरों पर है। शहर को सजाने के साथ साथ पर्यटन विभाग भी निवेशकों के स्वागत के लिए खास योजनाएं बना रहा है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिलेगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को पूरी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समिट में मध्य प्रदेश के मुख्य व्यंजन भी पेश किए जाएंगे, जिससे अतिथियों को शानदार अनुभव होगा। लोधी ने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए कई सुधार किए गए हैं, जैसे सिंगल विंडो सुविधा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए लीज अवधि बढ़ाना। और सरकार निवेशकों को एक नई पर्यटन नीति के तहत विशेष सुविधाएं दे रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
भिंड कांग्रेस उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और उनके परिवार पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से ईओडब्ल्यू पर दबाव बनाकर इस तरह के झूठे अपराध विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए दर्ज करवाए जाते हैं। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने यह भी कहा कि जब वो विधायक बने थे तब भी उन पर 6 अपराध दर्ज करवाए गए थे। उप नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया कि मामला 2004 का है। उन्होंने अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा कि पिताजी ने व्यापम कांड को लेकर पूरी सरकार को घेरने का काम किया था, जिसमें कई बीजेपी के नेता जेल गए और आगे भी भविष्य में जाएंगे। उस समय पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। तब 2015 में एक पीई भी पंजीबद्ध की गई थी, लेकिन पिताजी ने उनके स्वर्गवास होने के उपरांत सब एजेंसियों ने जांच रोक दी है। लेकिन अब जैसे ही मैं उप नेता प्रतिपक्ष बना और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए तो मैं अचानक से आरोपी बन गया। लेकिन इस पूरे मामले पर हेमंत कटारे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा है कि उनको इतना लिहाज तो करना चाहिए कि राजनीति आपस में रखे, घर की महिला और बच्चों के बीच में ना घसीटे। और विधायक हेमंत कटारे ने आगे ये भी कहा कि आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर न्यायालय के पास लेकर जाऊंगा। उन्होंने ये बातें कही और मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, वे दोबारा इन आरोपों को झूठ सिद्ध करेंगे, यानी कि झूठा सिद्ध करेंगे। और आखिर ईडब्ल्यूओ को इस मामले की याद 21 साल बाद क्यों आई? उपनेता प्रतिपक्ष बनने से पहले इस मामले में क्या हेमंत कटारे दोषी नहीं थे? ये एफआईआर पूरी तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक साजिश के तहत की गई है कि ईओडब्ल्यू द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। क्योंकि नए साल पे आपने ये मेरे को बिल्कुल नया उपहार दिया और ऐसे ही जब मैं पहले विधायक बना था तब भी मेरे ऊपर 6 अपराध झूठे पंजीबद्ध हुए थे और बाद में एक एक करके न्यायालय ने उन सभी अपराधों को निरस्त भी कर दिया था, आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीजें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये एफआईआर और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज उठाई, पूरी सरकार को घेरा और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी पीई पंजीबद्ध करी 2015 में जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बनकर के आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी एफआईआर करना शुरू हो जाती है सरकार। तो ये कैसी राजनीति है? मैं तो पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से और मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप खुद सोचिए, क्या ये उचित है कि मेरी विधवा मां आज 70 साल की उम्र में उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? कितना नैतिक है? मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना लिहाज या इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए, इतनी शर्म तो उनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम राजनीति आपस में ही रखे, घर की महिलाओं बच्चों को तो नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपका सोचने का जो स्तर है, आपका कार्य करने का जो भी स्तर है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, मैं इसको न्यायालय में पहले की तरह लेके जाऊंगा। न्यायालय पुनः इन आरोपों को झूठा से। कराहल जनपद के गडला ग्राम के सैकड़ों लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज है। आपको बताते चले कि 3 साल पहले जल जीवन मिशन योजना के तहत इस गांव में घर घर नल लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया और पूरी बस्ती में पाइपलाइन नहीं बिछाई। जो नल लाइनें बिछाई भी गई उनमें से पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन हवा जरूर आ रही है। ठेकेदार ने अधूरे काम के बाद पीएचई विभाग शिवपुर से पूरे भुगतान के लिए कहा है और इतना ही नहीं, ठेकेदार ने
फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि भी नियमों के खिलाफ निकाल ली है, जबकि ग्राम पंचायत ने अभी तक योजना का हस्तांतरण नहीं किया था। इस बीच ठेकेदार ने नल स्टैंड भी नहीं बनाए और न ही पानी घरों तक पहुंचाया। पीएचई विभाग के सीडीओ और एसडीओ और सब इंजीनियर मनीष भास्कर के मिलीभगत से ये सब काम हुआ है। आपको बताते चले कि जल जीवन मिशन योजना की कुल लागत 28 लाख रुपए थी, जिसमें बड़े पैमाने पर गबन की बात सामने आई है। 1.5 साल पहले इस मुद्दे को साधना न्यूज चैनल में उठाया गया था। तब तत्कालीन एसडीओ केएम गुप्ता ने सिर्फ एक नल कूप जो है वो खनन और 2 सिंगल फेस मोटर देकर भ्रष्टाचार की लीपापोती कर दी थी। ग्राम और गडला के लोग जो है अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। व्यवस्था नहीं। भाई साहब, लाखों रुपए तो खर्च कर दिए गए हैं आपके इस ग्राम गड़ला में। लाखों रुपए का पता भी नहीं है, ना जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ना तो टंकी है ना नल है, कुछ नहीं है। तो वैसे पाइपलाइन भी गाड़ दी है, नल लाइन भी लगा दी है इन लोगों ने आपके घरों के बाहर तक। पाइपलाइन गाड़ी है पर पानी नहीं पहुंच रहा ना घर पे, कहीं गड़ी है कहीं नहीं गड़ी है। और नल लाइन भी पूरी घर घर बिछा दी इन लोगों ने। नहीं, आधे घर पे पहुंची है आधे पर नहीं पहुंची। अच्छा, आधे पर नल लाइन पहुंची, आधे पर नहीं पहुंची है। तो भैया जी, जो ठेकेदार है, जिस ठेकेदार के द्वारा यह काम किया गया था, उसे तो भुगतान कर दिया गया है। हमें क्या पता, हम तो जानते भी नहीं है इतना। हमारे तो नल चाहिए, हमें तो नल चाहिए, हमारा पानी तो चाहिए पीने के लिए, नल चाहिए पानी। आपको पता नहीं है कि भुगतान हो गया उसका? कोई पता नहीं है जी। वैसे पानी की टंकी कहाँ पर बनाई है आपके गाँव में? टंकी बनी नहीं, जब नल नहीं है तो पानी की टंकी कहाँ से बनी जाएगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शिवपुरी की, जहां शिवपुरी जिले के पिछौर में पत्रकार सचिन राज भट्ट पर शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल मल्हावनी में कवरेज के दौरान बच्चों से पूछे गए कुछ सामान्य सवालों के जवाब गलत आने के बाद एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। ये मामला फास्ट समाचार पर दिखाए जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने झूठी कहानी बनाकर पत्रकार पर पिछौर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। पत्रकार संघ ने आरोप लगाया कि बिना सक्षम अधिकारी का जांच किए पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करना उचित नहीं है। 31 जनवरी को झूठे तरीके से धारा 132, 351 और 332 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। पोहरी पत्रकार संघ ने इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच कर पत्रकार को दोष मुक्त करने की मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उचित न्याय नहीं मिला तो जिले भर के पत्रकार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। पिछोर में सचिन राज भट्ट पत्रकार के विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उसको लेके आप सभी के द्वारा एक ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया गया है। इसमें उनके ऊपर जो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात कही गई है। तो इसका जो चैनल है, जहां तक इसको आवेदन को पहुंचना है वहां मैं पहुंचा दूंगा और आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि इसमें कोई जांच की आवश्यकता है तो संबंधित थाने में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है वहां तक इस आवेदन को पहुंचाकर आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। खरगोन जिले में नवागत कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी धर्मराज मीणा के आदेश अनुसार अवैध शराब के विरुद्ध वृहद स्तर पर सर्चिंग अभियान संचालित किया गया है। इस संगठित और अत्याधुनिक कार्रवाई के अंतर्गत ड्रोन कैमरों की सहायता से अवैध शराब के ठिकानों को चिन्हित कर 985 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है और 16,700 किलोग्राम महुआ लहान को विधिवत सैंपलिंग के उपरांत नष्ट किया गया है। इस संपूर्ण जब्ती की अनुमानित बाजारी जो कीमत है, यानी कि जो बाजार में उसकी कीमत है, लगभग 21 लाख रुपए आकी गई है। इस व्यापक स्तर की कार्रवाई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग शराब माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पूरी तरह से सतर्क और प्रतिबद्ध है। प्रभावी छापेमार कार्रवाई को लेकर नवागत कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी धर्मराज मीणा से साधना प्लस ब्यूरो चीफ जो है आमिर शेख ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। आपका साधना प्लस एवं साधना न्यूज में मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। नवागत कलेक्टर भव्या मित्तल के ज्वाइनिंग के बाद जिले में ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं, मैं पुलिस विभाग और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। ऐतिहासिक कार्रवाई को लेकर हम मैम से बात करेंगे। मैम, जनता में हर्ष व्याप्त है, सब क्या कहना चाहेंगे? सोमा खेड़ी हमारा एक इलाका था जहाँ पे एक तरीके से वो एक अवैध शराब का गढ़ था और एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसमें अच्छी कार्रवाई की है। पुलिस का भी पूरा सहयोग रहा है, उसमें पूरे टाइम एसपी साहब भी रहे थे और हमारे राजस्व अधिकारी भी रहे थे और करीबन
एक तरीके से 150 से ऊपर का बल भी था और 4 से 5 लोकेशंस में उन्होंने कार्रवाई की और बहुत ही स्मूथली ये कार्रवाई हुई है और एक तरीके से क्योंकि वो बहुत सालों से पेंडिंग भी थी कार्रवाई, तो एक अच्छा अवसर रहा है जिसमें हम कोशिश करेंगे आगे भी इस तरीके से कार्रवाई चलती रहे और क्योंकि अभी होली भी आने वाली है और इलीगल लिकर और अवैध शराब और अपनी हूच वाले जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कार्रवाई की गई। मैडम आपको बता दूं मैं लगातार पुलिस की सक्रियता अवैध फायर आर्म्स को लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग भी अपने स्तर पर बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। आपको बता दूं मैडम ये काफी चैलेंजिंग टास्क था सर, इसमें काफी चुनौतियां थी मैम। बिल्कुल, इसमें हमने क्योंकि ये चैलेंजिंग था हमने ड्रोन्स भी इसमें उपयोग किए थे। एक अपना हाईटेक ड्रोन बुरहानपुर से भी इसी कारण से बुलाया गया था ताकि हम उसको स्मूथली कर सकें और पूरी एक्साइज टीम और पुलिस टीम को इसमें हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए क्योंकि उनके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से इसको किया गया है। खरगोन पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट साथ ही साथ हमारे राजस्व विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से मिलकर ये बड़ी रेड की कार्रवाई की है। इसमें मंडलेश्वर के सोमाखेड़ी गांव और कसरावत के भिल गांव, इन 2 गांवों में व्यापक रूप से अवैध शराब के निर्माण की सूचना पूर्व में मिलती रही है और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमारे करीब 150 के आसपास पुलिस कर्मचारी, 50 के आसपास एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी और राजस्व विभाग की टीमों ने मिलकर इस योजना को बनाया और इस योजना के तहत पहले सोमाखेड़ी गांव में जाकर सर्चिंग की। इस सर्चिंग में हमने कई सारे बड़े बड़े ड्रोन कैमरास का उपयोग किया, आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे अवैध शराब निर्माण की भट्टियां बनी हुई है और कहाँ पे अवैध शराब को जो है सड़ा कर शराब बनाने के लिए महुआ लहान को रखा गया है और बनाई हुई शराब को कहाँ पे गाड़ के रखा गया है। तो इस प्रकार से व्यापक सर्चिंग और रेड की कार्रवाई इस एरिया में अंजाम दी गई और वहीं पे मौके पे हमें सूचना मिली कि भिलगांव जो कि कसरावत से करीब 4 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे भी अवैध शराब का निर्माण किया जाता है और बड़ी मात्रा में शराब का भंडारण है। तो इन 2 जगहों पे हमारी टीमों ने लगातार रेड करी। सर ये 2 थाना क्षेत्रों का ये मामला है सर, एक भीलगांव का और दूसरा महेश्वर का बता रहे हैं, मल्लेश्वर का बता रहे हैं सर। इसमें आप खुद मौके पर मौजूद थे सर, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा सर। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि खेतों के बीच में कई सारी जगह पे ये अवैध शराब के निर्माण और उसके निर्माण करने वाली सामग्री का स्टॉक रखा हुआ था, उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। साथ ही साथ स्थानीय ग्रामवासियों का भी कई बार विरोध होता है। तो इस कार्रवाई में योजनाबद्ध तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी होता है और एक एक चीज़ को प्लानिंग करके हमारे फोर्स को ब्रीफ करना और सारे कानूनी तरीकों का उपयोग करना, सारे नियमों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि ये कानूनी दृष्टि से भी ये कार्रवाई सही हो। इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे हमारे फोर्स को ब्रीफ करके टीमें बनाकर और ड्रोन कैमरा और वीडियो कैमरा की मदद ली गई और इस बड़ी रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें करीब 21 लाख रुपए के आसपास का मसूल का बरामद किया, भट्टियों को नष्ट किया, साथ ही हजारों लीटर का जो महुआ लहान उसको भी नष्ट किया। करीब सर 21 लाख रुपए की अवैध मदिरा बताई जा रही है सर। 21 लाख रुपए की अवैध मदिरा और महुआ लहान दोनों को मिला के है और इसमें भारी मात्रा में सामग्री भी है। आपने अभी आज ही वो वीडियो देखा होगा जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब के निर्माण करने वाली जो भट्टियां हैं और उनको भंडारण करने वाले जो सामान है उसको जब्त किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं मैं, लगातार आप पुलिस की सक्रियता देख सकते हैं, लगातार अवैध फायर आर्म्स को लेकर भी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है और इसी कड़ी में यहां आबकारी विभाग के और पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में एसपी धर्मराज मीणा और असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक तिवारी की मौजूदगी में ये प्रभावी कार्रवाई जो है ऐतिहासिक कार्रवाई मानी जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील मौर्य के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी ही सरकार में अनदेखी से दुखी महापौर और एमआईसी पार्षदों को धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि महापौर ने धरने पर बैठने की बात से इनकार किया। दरअसल महापौर मुकेश टटवाल इन दिनों वार्डों का भ्रमण कर जनता की समस्या सुन रहे हैं। इसी के तहत वे एमआईसी के पार्षदों को साथ लेकर वार्ड क्रमांक 16 में पहुंचे, जहां उन्हें जनता ने क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या बताते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं।
हैं। क्षेत्रीय पार्षद ने अभी अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने की बात कही। इससे नाराज होकर महापौर और पार्षद यहीं पर धरने पर बैठ गए। नाराज महापौर मुकेश टटवाल का कहना था कि जब तक समस्या का निदान नहीं होगा हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। और इधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं की आपसी और राजनीतिक लड़ाई है। भ्रमण कार्यक्रम निरंतर शहर में चल रहा है। उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 16 के अंदर आज बैठे हैं और लगातार साल भर से पूरे नगरकोट क्षेत्र में ये जगह जगह लाइनों के लीकेज है। मैं भी अपने अधिकारियों को बता चुका हूं, इसको करा जाए। गर्मी का टाइम आ रहा है, लगातार शहर में गंदे पानी की समस्या इन्हीं लीकेजों के कारण हो रही है और शहर को गंदा पानी मिल रहा है। तो आज माननीय महापौर जी ने तय करा है कि नहीं, ये काम करा के जाऊंगा। तो आज हम सर लोग पार्षद और ये बात बिल्कुल आपकी सही, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और आज हम ध्यान आकर्षण के लगा के और ये काम करा के ही जाएंगे। निश्चित रूप से हमारा सर्व गर्व से ऊंचा हुआ था जिस दिन हमको ये पता लगा था कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उज्जैन शहर से चुने गए हैं। ये हमारा सौभाग्य था कि मुख्यमंत्री उज्जैन शहर के। उसके बावजूद उज्जैन की दिशा और दशा आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। सदन में आंदोलन हो या सड़क में आंदोलन हो, हमारा मवेशी की बात हो, कुत्तों की बात हो, जल की बात हो, साफ सफाई की बात हो, निर्माण कार्य की बात हो, नाली चेंबर के रखरखाव की बात हो, सारे मामले में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और इनकी सरकार विफल रही है। कुछ समाचार पत्रों में उन्होंने धमकी दी थी कि मैं धरने पर बैठूंगा। उस समय भी हमने कहा था कि धरने पर बैठने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको अधिकारियों के साथ बैठ के काम कराना। धरने पर बैठने का काम तो विपक्ष का होता है। ये बात आज हमारी प्रमाणित हो रही है कि हमने जल समस्याओं को लेकर के पीएचई का घेराव किया, बाद में नगर पालिका निगम उज्जैन के हेड ऑफिस का घेराव किया। अभी सदन में पिछले 15 दिवस पूर्व ही हम लोगों ने महापौर से इस्तीफे की मांग की है, आयुष नगर नियम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। परंतु ये सत्तासीन लोग ये बहुमत के मत के नशे में इतने ज्यादा है कि इनको किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। आज की जो घटना है कि महापौर का गली गली उज्जैन में भ्रमण चला है और हर क्षेत्र की जनता उनको घेराव कर रही है। आज प्रातः भी वो धरने पर नहीं बैठे, वहां की नागरिक महिलाओं ने पकड़ के उनको धरने में बिठाया है कि ये 1.5 साल से पाइपलाइन टूटी है, इसको आप महापौर जी कब रिपेयर कराओगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये आपसी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, ये लड़ाई मान प्रतिष्ठा की है, ये लड़ाई अपने अधिकार जताने की। चौकी प्रभारी डेहरी और पुलिस बल के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बताते चले कि रोड पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एक फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। शिवपुरी शहर में अभी हाल ही कुछ दिनों पहले एक स्कूल संचालक के घर पर हुई 80 लाख की चोरी की शिवपुरी पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि बस ड्राइवर ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला। दरअसल पूरा मामला फिजिकल थाना क्षेत्र में 2 से 3 फरवरी के दरमियानी रात को हुसैन टेकरी के सामने रहने वाले एक निजी स्कूल संचालक सुबोध अरोड़ा के घर हुई चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए की चोरी हुई थी। चोरों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर दिया था और चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद फिजिकल थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और मामले का खुलासा किया है। 3 फरवरी की दरमियानी रात को ईस्टर्न पब्लिक स्कूल के संचालक हैं सुबोध अरोड़ा जी। ये शादी समारोह में मैं परिवार के ओरछा गए हुए थे, तो उस रात को बदमाशों ने उनके घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया। अज्ञात आरोपी थे। इसके बाद पुलिस ने विवेचना में पता किया कि इनके यहाँ जो स्कूल का बस ड्राइवर था जुझार सिंह, उसका आना जाना वहां लगा था। घटना के बाद से वो बगैर बताए वहां पहुंचा नहीं था 2 दिन से। इस बात पर जुझार सिंह का पतारशी करते उसको पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने पवन मोंगिया के साथ अपना यहाँ चोरी करने की योजना बनाई थी। पवन मोंगिया ने जीतू उर्फ जितेंद्र और एक और व्यक्ति है उसका विनोद गुर्जर, इनको भी
धार जिले के बाग थाने की डेहरी चौकी पुलिस विवाद कर रहे लोगों को समझाने गई थी। इस दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें चौकी प्रभारी घायल हो गए। घटना कुछी तहसील के एक इलाके की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश भी जारी है। चेतक ब्रिज पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताते चले कि डिवाइडर से कार टकराकर 2 पहिया वाहन को टक्कर मारते हुए पलट गई है, जिसके बाद कार में बैठे कई लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था और जिस कारण ये हादसा हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।